अभी कुछ दिन पूर्व ही गौर पूर्णिमा का उत्सव गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म महोत्सव। होली पूर्णिमा वाले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधा एवं कृष्ण का मिलित स्वरूप है। अंता कृष्ण बहिर गौर हैं तो वो वास्तविक रूप में श्री कृष्ण ही, किंतु श्रीमती राधा रानी के भावों को और उनकी अंग कांति को, दो वस्तुओं को लेकर के जब कृष्ण प्रकटित हुए तब उनका नाम हुआ गौर हरि। और इसीलिए कह देते हैं कि राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है। मिलित स्वरूप का अर्थ है वो कृष्ण ही, किंतु राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर के आए, इसीलिए उसको मिलित स्वरूप कह देते हैं। अंता कृष्ण बहिर गौर हैं वो कृष्ण ही, बाहर में उनका जो देह का कांति, अंग कांति, वो गौर वर्ण का हो गया, श्रीमती राधा रानी जैसे, इसलिए उनका नाम ही हो गया गौर हरि। वही श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत में प्रकटित हुए तो उनके विषय में बतलाया कि वो जैसे भगवान श्री कृष्ण अथवा कोई भी भगवद अवतार, जब वो इस जगत में प्रकटित होते हैं तब अपने साथ में अपने परिकरों को लेकर के आते हैं। कुछ उनके परिकर वो उनके इस धरा धाम पर आने से पहले आ जाते हैं, कुछ उनके पास साथ में आते हैं, कुछ उनके थोड़ा देर बाद में भी आते हैं, उनकी लीला को संपूर्ण करने के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम कहा अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस धरा धाम पर अवतरित हुए। उद्देश्य क्या था? अपने परिकरों के साथ में आए, अपने धाम के साथ में आए। गोलोक वृंदावन से उनके आने का जो उद्देश्य बतलाया वो क्या बतलाया? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान। इस जगत में जो ऐसे वाला प्रेम जो अत्यंत दुर्लभ है, उस प्रेम को दान करने के लिए आए, क्योंकि इस जगत में प्रेम नाम की वस्तु मिलती नहीं है, वो यहाँ की संपत्ति नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक की संपत्ति है वो, वहाँ पर प्रेम है। यहाँ पर जो प्रेम नाम से सभी लोग जिस चीज को, जिस भावना को प्रेम कह करके पुकारते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो काम है। अर्थात उसमें स्वार्थ भरा हुआ है। स्वार्थ के कारण ही यहाँ पर कुछ कुछ प्रेम का रिफ्लेक्शन दिखलाई देता है। यहाँ पर प्रेम नाम की चीज है नहीं। तो वो जो प्रेम वास्तविक रूप में, जैसे रेगिस्तान में जल नहीं होता, रेगिस्तान का अर्थ ही क्या है? जहाँ पर जल नहीं है। उसी प्रकार से ये जो संसार, ये प्रेम विहीन है, प्रेम यहाँ पर नहीं है। तो वो, किंतु जल जैसे कहीं ना कहीं होता है, रेगिस्तान में नहीं है तो क्या हुआ, किंतु कहीं पर तो है। इसीलिए हिरण इत्यादि को और वहाँ पर जो प्राणी होते उनको भी प्यास लगती है। इसी प्रकार से प्रेम इस जगत में नहीं होने पर भी कहीं ना कहीं पर है। इसलिए हम सभी के सभी जीवात्माएं जिनमें चेतनता है, क्या चाहते हैं? प्रेम। और वो प्रेम है कहाँ पर? हम अपने आप से ढूंढ नहीं पाते। कभी किसी प्राणी में, कभी किसी वस्तु में, कभी कहीं उसको ढूंढते हैं, किंतु सफल नहीं हो पाते, पुनः पुनः निराश होते हैं। तो इसलिए भगवान ही कृपा करके इस जगत में अवतरित होते हैं और उस प्रेम नामक वस्तु को इस जगत में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी विधि बतलाते हैं। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेरु प्राण। वो सिखलाते हैं स्वयं के द्वारा और अपने परिकरों के द्वारा
कि किस प्रकार से भगवान को शरणागत हुआ जाता और फिर कैसे एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ते बढ़ते कैसे प्रेम के स्तर तक पहुंचा जाता है। इसको वो स्वयं ही इस जगत में आकर के शिक्षा देते हैं। इसीलिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका नाम है भक्त अवतार। भक्त के रूप में वो प्रकटित हो गए इस जगत में। यद्यपि भगवान है, स्वयं श्री कृष्ण है, किंतु तब भी जब इस जगत में अवतरित हुए तो उन्होंने ऐसे वाला लीला किया जैसे कि अभी वो एक साधारण इस जगत में रहने वाले मनुष्य हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने हरि नाम ग्रहण करना प्रारंभ किया, साधुओं का संग हुआ, अपने गुरुदेव ईश्वरपुरी पाद जी से मिले, दीक्षा इत्यादि ग्रहण की, जीवन में बहुत प्रकार का परिवर्तन दिखलाई दिया। फिर अपने घर पर आ गए दीक्षा के लिए। किसी और स्थान पर उनका दीक्षा हुआ था, गया जी में। कथा तो उनकी बहुत बड़ी है, किंतु मुख्य रूप से हम लोग जो श्रवण करना चाहते हैं वो ये है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण होकर के भी भक्त का रूप धारण करके इस जगत में हम लोगों को किस प्रकार से प्रेम जो है वो प्राप्त करना है, इसकी शिक्षा प्रदान करने के लिए अवतरित हुए। इसलिए उनके लिए आया कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण के प्रति हृदय में प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, इसी वस्तु की शिक्षा देने के लिए इस जगत में आए। क्योंकि प्रेम एकमात्र भगवान से ही हो सकता है, और जहाँ जहाँ पर भी प्रेम लगाएंगे सब जगह निराश होना पड़ेगा, चाहे वो आज हो, चाहे 10 जन्म बाद हो, चाहे हजारों जन्मों बाद हो। ये शास्त्र पुनः पुनः बड़ा जोर दे करके कहते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में भगवान अवतरित हुए भक्त के रूप में। जैसे अध्यापक जानता है सारा कुछ, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर लिया, किंतु किसी बच्चे को सिखलाने के लिए वो फिर से क्या बोलता है अपने मुख से, एक, फिर बच्चा बोलता है एक, फिर वो बच्चे को बोलता है बोलो 2, फिर बच्चा बोलता है 2, वो बोलता है 3, तो ये 3। तो अभी जो अध्यापक पुनः पुनः बोलता है, इसका अर्थ क्या है कि उसको आता नहीं है 1 2 3, 1 2 3 4 उसको आता है अच्छी तरह से, किंतु दूसरों को सिखलाने के लिए वो स्वयं ही कैसे बन जाते हैं, एकदम से नादान बालक की भांति विद्यार्थी का कार्य करने लगते हैं, ताकि दूसरे लोग भली प्रकार से समझ लें। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु भी वो कैसे वाले हो गए, एकदम बिल्कुल नए भक्त की भांति, इस जगत के व्यक्ति की भांति। पहले उन्होंने विद्या अर्जन किया और उसके बाद में फिर बच्चों को पढ़ाने भी लगे। शरारतें जैसे सारे बच्चे करते हैं वैसे सारी शरारतें करने लगे। थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, कभी कुछ तो कभी कुछ करते हैं। उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, उनका जो श्राद्ध क्रिया इत्यादि वो करने के लिए गया जी में गए, और वहीं पर ही उनकी ईश्वरपुरी पाद जी से भेंट हो गई, और वहीं पर उनको साधु संग हो गया। भगवान कृष्ण की कथा कान में पहले कैसे पड़ती है, साधु के साथ मिलना कैसे होता है, उनसे क्या प्राप्त करना होता है, ये सारा कुछ उन्होंने अपने जीवन में दिखलाया। और फिर अपने घर नवद्वीप में जब लौट आए मायापुर में, वहीं पर ही नित्य प्रति अब उनका जो मन है वो पूरी तरह से भगवान में लग गया, उन्मत्त हो गया, ऐसा दिखलाया। और आसपास में जितने समस्त भक्त लोग रहते थे उनके साथ में मिल करके वो दिन हो रात हो सब समय भगवान के नामों का कीर्तन करते, कभी भागवत के प्रसंगों को श्रवण करते। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, किस लिए इस जगत में आए थे, वो प्रेम कैसा है, भगवान किसको कहते हैं, ये सारे प्रसंग पुनः पुनः श्रीधाम मायापुर में
अपने भक्तों के समाज में वो चर्चा करते, सब समय चर्चा करते। और बाद में उन्होंने क्या किया, स्वयं भी और फिर अपने परिकरों के माध्यम से भी उन्होंने इस जगत में वही जो शुद्ध भक्ति, भगवान से प्रेम कैसे करना, इस वस्तु का शिक्षा प्रदान किया। कभी तो कहीं कहीं पर तो वो स्वयं गए, पहले तो मायापुर में ही उस प्रेम का वितरण किया नाम संकीर्तन के माध्यम से। श्रीवास पंडित जिनका आज शुभ आविर्भाव तिथि है, उन्हीं के घर पर उनको इतना सौभाग्य प्रदान किया कि उनके घर पर नित्य प्रति पूरा का पूरा रात महाप्रभु वहां पर सभी अपने भक्तों के साथ में कीर्तन करते। भगवान के जो वार्तालाप उसको कभी तो स्वयं बोलते और कभी सुनते, और इस प्रकार से सारी रात्रि व्यतीत हो जाती। 1 वर्ष तक लगभग ऐसा किया, और उसमें केवल मात्र उन लोगों को ही भीतर में आने दिया जाता था जो पूरी तरह से भक्त हैं, शुद्ध भक्ति जिनके हृदय में है, उन्हीं का ही प्रवेश था, और किसी को बाहर के लोगों को प्रवेश भी नहीं करने देते थे। श्रीवास पंडित इतने महाप्रभु के प्रति अनुरक्त थे कि जो महाप्रभु चाहते हैं कभी तो मुख से व्यक्त कर देते हैं, कभी इंगित से बोलते हैं, और कभी कभी कुछ नहीं भी बोलते, श्रीवास पंडित समझ लेते हैं और उसी प्रकार से सारा कार्य करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब उनके स्थान पर जाते, वहाँ की बहुत सारी लीलाएं प्रामाणिक वैष्णवों के द्वारा, विशेष करके श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी और श्रीला वृंदावन दास ठाकुर, इन दोनों ने भली प्रकार से इसको व्यक्त किया है। प्रामाणिक वैष्णव, इमोशनल नहीं, सेंटिमेंटल नहीं, जो इच्छा हुई वो बोल देने वाले नहीं, परम सत्य वस्तु उसी का केवल मात्र कीर्तन करने वाले। लोग उसके लिए प्रशंसा करेंगे अथवा उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, इस विचार से पूरी तरह से ऊपर उठ करके परम सत्य वस्तु का परिवेशन करने वाले उन भक्तों ने उस श्रीवास अंगन की बहुत सारी लीलाओं को लिख करके रखा है। पहले हमने श्रवण किया कि श्रीवास पंडित जो हैं वो श्री नारद जी के अवतार, और ब्रज में नारद या गोपी के रूप में भी प्रसिद्ध। वही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीवास पंडित के रूप में अवतरित हुए। महाप्रभु से आयु उनका अधिक था, और क्योंकि वो पहले आए थे, जैसे शची माता, जगन्नाथ मिश्र इत्यादि वो पहले आ गए, उसी प्रकार से श्रीवास पंडित भी पहले आ गए। और महाप्रभु जब उनके घर पर कीर्तन करते थे तब उसमें कुछ कुछ ऐसी वाली बातें हैं जो बहुत अधिक ध्यान देने वाली, और एक शुद्ध भक्त का जीवन होता कैसा है उसको व्यक्त करने वाली। प्रभु जी ने एक बात बतलाई थी, बड़े संक्षेप में उन्होंने बता दिया। श्रीवास पंडित वो ऐसे ब्राह्मण कुल में अवतरित हुए थे। 4 भाई हैं, घर में और भी सदस्य हैं, सभी का विवाह हुआ, सभी भाइयों का संतानें भी हैं। उनके भरण पोषण के लिए ये कोई प्रयास नहीं करते, घर में कैसे घर चलेगा उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। वो वाली कथा प्रभु जी ने बता दी कि महाप्रभु ने एक दिन पूछा, श्रीवास आप काम भी कुछ नहीं करते हैं, कहीं आप जाते भी नहीं हैं, आपके घर में सदस्य बहुत सारे हैं, आप लोगों का सब समय जो गुजारा है वो कैसे होएगा। तब उस समय श्रीवास पंडित ने 3 ताली जो है वो बजा करके उत्तर दे दिया। महाप्रभु ने कहा, मेरे को समझ नहीं आया, आप क्या कह रहे हो। तो उन्होंने कहा, प्रभु जिन्होंने जीवन दिया वही क्या करने वाले हैं, पालन करने वाले, वही रक्षा करने वाले। पशु पक्षी कीट पतंग उनको भी कभी इस प्रकार का चिंता नहीं करना पड़ता कि उनका जीवन यापन कैसे होएगा। मनुष्य होकर के हमारे को ये चिंता करनी पड़े, ये तो मेरे मन में आता नहीं।
ये तो मेरे मन में आता नहीं। पशु हो पक्षी हो, क्या वो कोई काम करते हैं? क्या उनको खाना कहाँ पर मिलेगा, अगली बार क्या मिलेगा, वही चिंता नहीं करते। फिर मनुष्य चिंता करे, और उस पर भी यदि मैं कृष्ण का भक्त होकर के ऐसी वाली चिंता करूं, तब इसका अर्थ क्या होगा? मेरे भक्त बनने का फिर अर्थ क्या होगा? मैं तो पूर्ण रूप में भगवान पर निर्भर हूँ। तो कहते हैं यदि कभी तुम्हारे को जो आवश्यकता हो वो ना मिले, तब क्या करोगे? तब श्रीवास पंडित ने कहा, उसी के लिए तो मैंने ये 3 ताली बजाई। अर्थात एक दिन हो सकता है ये भोजन इत्यादि कुछ और किसी वस्तु की यदि आवश्यकता वो ना मिले, तो क्या करूंगा? उपवास करूंगा, शांत रहूंगा, प्रतीक्षा करूंगा कि प्रभु का कुछ मेरे को प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं, प्रभु मुझे कुछ सिखलाना चाहते हैं। दूसरे दिन फिर वही प्रतीक्षा करूंगा, और तीसरे दिन भी वही करूंगा। यदि तब भी कुछ नहीं हुआ और मेरे को लगा कि अवस्था हमारी खराब है, तब अपनी आप से जाकर के गंगा जी में हम डूब जाएंगे, सारे लोग अपने प्राण त्याग देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं ये समझूंगा कि प्रभु तो परम मंगलमय है। अपनी संतान को कभी कोई भी इस जगत में भी भूखा रखता ही नहीं है, स्वयं भूखा रह करके वो खिलाता है। तब फिर हम भगवान की संतान, भगवान हमारे को कष्ट देंगे, भूखा रखेंगे, उसके पीछे अवश्य ही कोई मंगलमय कारण होगा, और वो मैं पूर्ण रूप में संतुष्टि के साथ स्वीकार करूंगा। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा भक्ति पूर्ण विचारों को, तब श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय जो है एकदम से भर उठा, और उन्होंने साथ साथ में श्रीवास पंडित को वरदान दिया। क्या कहा कि श्रीवास, ऐसे तो भगवान ने स्वयं कह करके रखा है, अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम। कोई व्यक्ति यदि एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करता है, तब मैं क्या करता हूँ? भली प्रकार से यदि मेरी वो शरण ग्रहण करे, तब मैं क्या करता हूँ? उसको जिस भी किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, वो मैं किसी और के द्वारा भी भिजवाता नहीं हूँ। मैं भगवान होने पर भी अपने ही कंधे पर ढो करके उसके पास में वो वस्तु पहुंचा देता हूँ, और साथ ही साथ में उसकी उस वस्तु की रक्षा भी करता हूँ। मैं ही चौकीदार बन जाता हूँ। तो ये बात जब महाप्रभु ने कही, साथ साथ में उनको वरदान दिया। वरदान किसको देते हैं? वरदान केवल मात्र बाहर से कहने वाले शब्द नहीं होते। वरदान किसी के मांगने पर नहीं दिया जाता। वरदान होता है जब किसी के प्रति बहुत अधिक प्रसन्न होकर के अपनी आप से उसको सब कुछ दे देने की इच्छा करती है, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, तब उसको कहते हैं वरदान। महाप्रभु ने अपना वरद हस्त ऊपर करके श्रीवास पंडित को कहा, श्रीवास, ऐसा कभी हो सकता है कि लक्ष्मी जो है धन की अधिष्ठात्री देवी, उसको हो सकता है फटे हुए कपड़े पहनने पड़े, हो सकता है जो उसको खाने के लिए दर दर भटकना पड़े, किंतु तुम्हारे जैसा जो भक्त, उसके लिए कभी किसी वस्तु का अभाव ये हो ही नहीं सकता। इस प्रकार का उनको वरदान दिया। दूसरा, श्रीवास पंडित के विषय में बतलाया कि उनका द्वार बंद रहता, केवल मात्र भक्तों को ही भीतर में आने देते, जैसा महाप्रभु की इच्छा है। क्यों? महाप्रभु सभी का मंगल नहीं चाहते थे। बाद में सबके लिए हरि नाम संकीर्तन कराया, किंतु पहले द्वार बंद करके क्यों किया? फिर उसके द्वारा उन्होंने भली प्रकार का शिक्षा दिया कि कुछ ऐसे वाले प्रसंग, कोई ऐसी वाली स्थिति होती है जिसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति का, जो बाहर वाला व्यक्ति हो, जिसका अभी हृदय पूर्ण रूप में पवित्र नहीं है, जिनका सारा का सारा समय भगवान की सेवा में नियुक्त करने के लिए अभिलाषा अभी नहीं आया, वो बैठ करके क्या करेगा? कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस करेगा,
कभी कहीं देखेगा, कभी कहीं देखेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, और जो भली प्रकार से कीर्तन कथा करना चाहेंगे उनके लिए भी उल्टा बीच बीच में असुविधा करेगा, उनके ध्यान को अपनी ओर बांटेगा। तो इसलिए महाप्रभु ने पहले दिखलाया कि किस प्रकार से यदि किसी को बहुत श्रेष्ठ भक्तों का संग मिल जाता है, उस समय फिर सारी दुनिया से अपने आप को पूर्ण रूप में अलग रख करके कैसे उन भक्तों के वास्तविक संग का लाभ उठाया जाता है। क्यों? यदि वो एक व्यक्ति करने का, एक व्यक्ति में यदि ये वाली एक्सपर्टीज ना हो तब फिर वो लाभ नहीं उठा पाता। तो इसलिए महाप्रभु ने केवल उन भक्तों को जो क्या करते हैं, पूर्ण रूप में सहयोग करते हैं। उल्टा आप महाप्रभु के हृदय में जो भावना आती भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनकी उस भावना को और पुष्ट करने वाले कीर्तन और प्रसंग दूसरे दूसरे भक्त लोग उठाते पास में। जब बोलते बोलते इनका गला साथ नहीं देता, रुद्ध हो जाता प्रेम के कारण, दूसरे भक्त लोग अपनी आप से कीर्तन प्रारंभ कर देते। जब महाप्रभु देखते कि किसी भक्त ने कीर्तन करते करते, नृत्य करते करते वो थक गए हैं, तब अपनी आप से उनको शांत करके दूसरे किसी व्यक्ति को कहते थे आप कीर्तन करना प्रारंभ करो। तो इस प्रकार से कैसे उल्टा एक दूसरे का पूर्ण रूप में साथ देते हुए प्रेममयी जो भक्ति है उसको कैसे किया जाता, भगवान को कैसे पुकारा जाता है प्रेम के साथ में। केवल मात्र मौखिक शब्द बोलना नहीं, शक्ति विहीन शब्द, वैसे वाला कीर्तन महाप्रभु ने करने के लिए नहीं कहा था। ऐसे वाला कीर्तन जिसमें एक एक शब्द जो है वो नृत्य करता है, वो गान करता है, जिसके नेत्र हैं, जिसके हाथ हैं, जो समस्त क्रियाएं करता है, चेतनमय कीर्तन, उसको कहते हैं सेवा करना। तो सारे भक्त लोग कैसे उस नाम प्रभु की सेवा करेंगे, सभी मिल करके बड़े आनंद के साथ में वहां पर कीर्तन करते थे। तो इसलिए किसी को भीतर में वहां पर ऐसे वाले व्यक्तियों का उस अंतर महल में प्रवेश नहीं था जहां पर पूर्ण रूप में भगवान का सेवा किया जाता है। जिस समय उन्होंने दूसरे व्यक्तियों के ऊपर कृपा करने के लिए, उनको नाम के साथ में इंट्रोड्यूस करने के लिए इच्छा किया, तब उस समय कौन कौन से योग्य व्यक्ति ये कार्य करेंगे, तब महाप्रभु ने उन लोगों को चयन किया। बाद में पहले इनके लिए क्या किया, उसके लिए रूप गोस्वामी जी ने एक श्लोक बोल दिया। सदोपास्य श्रीमान धृत मनुजकाई प्रणयिताम वहदवीर गावैर गिरीश परमेष्टि प्रवृत्तिभि स्वाभक्तेभ्यः शुद्धाम निज भजन मुद्राम उपदिशन् सा चैतन्या किम में पुनरपि दृश्योर्यास्यति पदम। कह रहे ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने क्या किया था, स्वभक्तेभ्यः शुद्धाम, उन्होंने अपने परम भक्तों को, जिनका वास्तविक रूप में अभिलाषा था, जो भगवान है, भगवान के निज परिकर हैं, उनका जो धाम है, हम वहीं पर पूर्ण रूप में अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, वहां पर जो पहुंचने की कामना करते हैं, जो भगवान की भक्ति अन्य अभिलाषिता शून्य होकर के करते हैं। भगवान की भक्ति भय को दूर करने के लिए, मेरा मृत्यु के समय में कोई कष्ट ना हो, संसार में रहते समय मेरे को धन की कोई कमी ना हो, मेरा सभी लोग कहना मानने वाले हो, या फिर मेरा ख्याति और यश सर्वत्र फैले, ऐसे वाले लोग जो कामना करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, उसको शुद्ध भक्ति नहीं कहते। वो केवल मात्र किसी लाभ की आशा से है, किसी भय की आशा से है, उस प्रकार की भक्ति करने वालों की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। जो शुद्ध भक्ति की कामना करते थे, शुद्ध भक्ति की कामना अर्थात एकमात्र श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, श्री कृष्ण मुझे कैसे मिले, मैं उन तक कैसे पहुंचूं, मेरा अपना जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा का, वो कैसे मेरे को अनुभव हो, प्रकटित हो, मेरा वो देह के सारे संबंध मेरे कैसे भूल जाऊं मैं,
इस सुध बुध में खो बैठूं, मैं कभी अपने मन के अनुसार ना चलूं, मैं भगवत वाणी के अनुसार चल पाऊं, ऐसी जिनकी कामना, उनको बोलते हैं शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त बनने की कामना करने वाला। तो ऐसे जो उनके अपने भक्त थे, स्वभक्ते व्यास शुद्धाम निज भजन मुद्राम उपदिशन, महाप्रभु ने उनको उपदेश किया भली प्रकार से। किस वस्तु का? निज भजन मुद्रा, जो उनके अपने हृदय में भजन करने वाली श्रीमती राधा रानी के हृदय में जो शुद्ध कृष्ण की सेवा करने वाली समस्त भावनाएं हैं, वो उनकी अपनी जो सेवा करने की परिपाटी, उनका सेवा करने का रीति और नीति, उसमें क्या क्या भावनाएं होती हैं, वो सारा कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक एक करके अपने इन भक्तों को प्रदान किया, जो शुद्ध भक्ति की कामना करने वाले थे। उन्हीं में से ही श्रीवास पंडित एक, जिन्होंने साक्षात रूप में महाप्रभु के भजन की जो मुद्राएं, क्रियाएं, जो भावनाएं, उनको जिन्होंने साक्षात रूप में महाप्रभु के मुख से श्रवण किया था, अपनी आंखों से जिन्होंने महाप्रभु के व्यवहार को देखा था, जिसको हृदय में महाप्रभु और उनके परिकरों के माध्यम से प्राप्त किया था, और फिर शुद्ध भक्त का जीवन कैसा होता है, उसको उन्होंने संपूर्ण रूप में अपना प्राप्त करके परम सौभाग्य के साथ में वर्ण किया था, और फिर सर्वत्र उसका प्रचार भी किया था महाप्रभु के आदेश से। ऐसे श्रीवास पंडित, उनके घर पर क्या हुआ, एक समय उनका पुत्र जो है, रात्रि के समय में महाप्रभु कीर्तन प्रारंभ करते, संध्या के समय में प्रारंभ होता, सारी रात्रि चलता, और भोर के समय में फिर और कृत्य करने के लिए उसको समाप्त करते। एक दिन कीर्तन करते करते उनके घर में उनके जो पुत्र, उन्होंने देह त्याग दी। पुत्र का मृत्यु हो गया। घर में कीर्तन चल रहा है, कक्ष में भी श्रीवास अंगन, मायापुर में एक स्थान है श्रीवास अंगन, जिनको नहीं पता, महाप्रभु के घर के बिल्कुल पास में, वहीं पर ही उनके आंगन में तो कीर्तन होता था, और भीतर में उनके पुत्र ने देह त्याग कर दी। किसी के घर में किसी के पुत्र की मृत्यु हो जाए, क्या कुछ भी उनको अच्छा लगेगा? हम लोगों में से अगर किसी के साथ में, किसी के घर पर ऐसे वाला कुछ हो जाए, तो क्या अवस्था होगी हमारी? अलग प्रकार की। किंतु उनके घर पर उनके पुत्र ने देह त्याग कर दी, मृत्यु हो गई उसकी। वो अपने घर के भीतर में गए, क्यों? क्योंकि उनको पहले से कुछ आशंका थी, और जब उनकी पत्नी और उनकी माता इत्यादि किसी ने किसी के मुख से रोने का शब्द जब निकला, विलाप करने का, साथ साथ में वो पहुंच गए और क्या कहने लगे, ये इस प्रकार का शब्द जो है बिल्कुल अपने मुख से नहीं निकालना। क्यों रोती हो? रोने का क्या कारण है? पुत्र ने देह त्याग किया तो ये परम सौभाग्य का बात। कीर्तन को श्रवण करते करते, और वो भी ऐसे भक्तों के कीर्तनों को श्रवण करते करते जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु उनके प्रधान हैं, ऐसे वाले कीर्तन की मंडली, और उसी में फिर कीर्तन श्रवण करते करते किसी के प्राण निकले, ऐसे वाला मेरे पुत्र का सौभाग्य हुआ। मैं इसमें परम आनंदित गर्वान्वित अनुभव कर रहा हूँ। क्या मेरा ऐसा कभी होगा? मेरे सौभाग्य में होगा ऐसा वाला कि मेरा भी ऐसे ही देहपात हो? किंतु इनका स्थिति अलग है, क्योंकि भक्ति करते हैं, महाप्रभु का अलग प्रकार का संग और कृपा प्राप्त किया है, घर वाले सदस्यों का अलग प्रकार का एक चित्त वृत्ति है, वो शांत नहीं हो पा रहे थे। उनको शांत करने के लिए इन्होंने एक बहुत कठोर बात बोली। भक्त कभी कठोर बात बोलते हैं, किंतु हाँ, आवश्यकता पड़ने पर बोलते हैं। जो प्रभु की सेवा के लिए अति आवश्यक, उस कार्य को करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। बड़े कठोर वचन बोल दिए। क्या कहा? कि अभी अगर तुम लोगों का रोना बंद नहीं हुआ, थोड़ा सा भी शब्द यदि मेरे कान में आया, तब तुम क्या देखोगे? केवल मात्र पुत्र की देह को लेकर के नहीं जाना पड़ेगा गंगा पे,
मेरा भी मरा हुआ मुख देखोगे। चाहते हो ऐसा कि मैं भी अभी अभी मर जाऊं? बिल्कुल ऐसा नहीं करना। महाप्रभु भक्तों के साथ में कीर्तन कर रहे हैं, उसमें बाधा पहुंचाओगे? उसमें मैं तुम्हारे को बाधा नहीं पहुंचाने दूंगा। जब तक मैं जीवित हूं बिल्कुल नहीं पहुंचाने दूंगा बाधा। ऐसे वाला कह करके उनको डरा दिया एकदम से और बिल्कुल चुप करा दिया। सुबह महाप्रभु को जब पता चला, महाप्रभु ने बड़ा ही एकदम से ऐसे वाला प्रेम से भर करके एक वचन कहा कि श्रीवास, घर में इतनी बड़ी बात हुई और मुझे बताया तक भी नहीं, मुझे तुमने बताया तक भी नहीं। मैं तो मन मन में अपने चिंता करने लगे कि मैं भी चिंता कर रहा था थोड़े दिनों में यहाँ से संन्यास लेकर के मैं चला जाऊंगा, किंतु ऐसे वाले मेरे भक्त, ऐसे वाला मुझसे स्नेह करने वाले, एक कीर्तन, एक मुहूर्त के लिए भी मेरे कीर्तन में बाधा जो नहीं पहुंचने देना चाहते, इन भक्तों को बाहरी रूप से भी मैं छोड़ करके कैसे जाऊंगा, चिंतित हो गए। और फिर उन्होंने श्रीवास पंडित के पुत्र को हाथ लगा करके जीवित कराया, उनसे वार्तालाप किया। सभी लोगों ने बड़ा संतुष्टि व्यक्त किया। घर के सदस्यों ने ये सुन करके उस बालक ने बड़े अच्छे उपदेश किए कि ये जगत कैसा वाला है, यहाँ पर तो आना और जाना लगा रहता, कोई पहले आता है बाद में जाता, कोई बाद में आता पहले चला जाता। इसलिए ये जगत तो सबके परमानेंट रहने का स्थान है नहीं, इसलिए मैं जहाँ पर गया हूँ मेरे लिए वही स्थान सबसे अच्छा। आप सबकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा, ये कीर्तन श्रवण करते करते मैं गया, इससे मेरा और अधिक सौभाग्य क्या होगा। महाप्रभु ने उसी समय श्रीवास पंडित के घर में एक श्रीवास पंडित के संबंध से ही उनके प्रति प्रसन्न होकर के श्रीवास पंडित के प्रति महाप्रभु ने क्या क्या किया। एक थी उनके भाई की पुत्री नारायणी देवी उनका नाम, उनको अपना जूठा प्रसाद दिया खाने के लिए, जो कि किसी को नहीं देते थे। जूठा प्रसाद देने का मतलब ऐसे वाली कृपा कर दी जिससे वो छोटी सी बालिका होने पर भी बहुत अधिक प्रेम में उन्मत्त होकर के नृत्य करने लगी, कृष्ण कृष्ण कहने लगी, और सारा जीवन उनका एक बहुत अलग प्रकार का हो गया। इस प्रकार से महाप्रभु ने श्रीवास, उनके घर पर एक सेविका थी जिसका नाम था दुखी दासी। वो क्या करती थी, कीर्तन के समय में सभी भक्तों के लिए जल भर करके रखती थी, कभी भी कम नहीं होने देती थी मटकों में पानी को। महाप्रभु ने कहा ये मटके सब समय भरे रहते, क्या बात है? तो कहते हैं जी श्रीवास पंडित के संग से ये जो दुखी दासी सेविका जो है, ये भी सब समय क्या करती है, भक्तों की सेवा को करने में बड़ी प्रसन्न रहती है। महाप्रभु ने उसको भी क्या कर दिया, सुखी बना दिया, वो भी परम भक्त बन गई। इस प्रकार से उनके ऊपर कृपा किया। तो ऐसे करके बड़े सारे प्रसंग श्रीवास पंडित के जीवन चरित्र के। भगवानेर भक्त जतो श्रीवास प्रधान, ताहार चरण पद में सहस्त्र प्रणाम। श्रीवास पंडित को कहा शुद्ध भक्तों के प्रधान, भगवानेर भक्त जतो श्रीवास प्रधान, ताहार चरण पद में सहस्त्र प्रणाम, उनके चरण कमलों में सैकड़ों सैकड़ों बार प्रणाम है। महाप्रभु ने ऐसे वाले भक्तों को ही क्या किया, अपनी सेना के रूप में स्वीकार किया। महाप्रभु एक राजा है, इस जगत के राजा की भांति नहीं। उनका जो राज्य है उस राज्य का नाम है प्रेममय राज्य, और वो प्रेममय राज्य का ही विस्तार करते हैं, जगत के जीवों को भक्ति प्रदान करके, शुद्ध भक्ति प्रदान करके। वही उन्होंने अपने परिकरों के द्वारा नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य प्रभु के माध्यम से उन लोगों को सेनापति बनाया और उनको जगत में प्रचार करने के लिए भेजा। उनके साथ में सेना दी। श्रीवास पंडित इत्यादि जैसे भक्त ये सेना थे। नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य सेनापति, महाप्रभु राजा, राज्य विस्तार करना चाहते भक्ति का, इसलिए स्थान स्थान पर सबको भेजा। नित्यानंद प्रभु को, अद्वैताचार्य को अलग अलग स्थानों पर भेजा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी को कहीं पर भेजा, कहीं कहीं पर स्वयं गए उस शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए।
श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो महाप्रभु और महाप्रभु के परिकर गण ये जगत के किसी भी व्यक्ति से कोई पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अथवा उनसे किसी प्रकार का वेतन लेने के लिए ये बाहर नहीं जाते। महाप्रभु के समस्त परिकर गण जो शुद्ध भक्त हैं वो केवल मात्र भगवान के नामों का कीर्तन करने के लिए, प्रचार करने के लिए क्यों जाते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम सूत्र में बंद करके। वो लोग वेतन भोगी नहीं है। इसलिए हमारे गुरु वर्ग, जिनका आप लोगों ने यहाँ पर चित्रपट देखा, यहाँ पर जहाँ पर हम सभी लोगों ने प्रणाम किया, ऐसे वाले हमारे गुरुजन, इन्होंने किसी वेतन की आशा से नहीं, किसी जगत के व्यक्ति से पुरस्कार के लिए नहीं, किंतु एकमात्र श्री चैतन्य महाप्रभु के और उनके शुद्ध भक्तों के प्रेम सूत्र में बंद करके ही उन्होंने क्या किया? सारा जीवन अपना उनकी सेवा करने में, प्रचार इत्यादि करने में लगा दिया। उसी में श्रीवास पंडित भी, श्रीवास पंडित जी ने चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुरूप सर्वत्र भक्तों के साथ में प्रचार किया। महाप्रभु जब संन्यास लेकर के चले गए, नित्य प्रत्येक वर्ष श्रीवास पंडित भी क्या करते थे? जगन्नाथपुरी में आ जाते थे। 4 मास वहीं भक्तों के साथ में रहते थे। वहीं पर ही रथ यात्रा का महोत्सव करते थे महाप्रभु के साथ। गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते थे। वहीं पर ही एक समय क्या हुआ? महाप्रभु रथ के समक्ष नृत्य कर रहे थे और श्रीवास पंडित और बहुत सारे भक्त लोग चारों ओर मंडली बना करके बड़े आनंद से उनके दर्शन कर रहे थे। साथ साथ में कीर्तन कर रहे हैं, गा भी रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं। इनके थोड़ा सा पीछे उस समय के जो उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र, वो भी अपने सेवक के साथ में खड़े हुए थे। वो भी महाप्रभु को देख रहे थे। राजा का नाम तो महाराज प्रताप रुद्र और उनके सेवक का नाम हरिचंदन। अब सभी लोग महाप्रभु को देख रहे हैं। श्रीवास पंडित जो है वो बड़े आनंद से नृत्य कर रहे हैं, वो भी महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं। कभी इधर होते हैं प्रेम में, कभी उधर होते हैं। जैसे जैसे महाप्रभु घूमते हैं उसी तरह से इनका भी शरीर उसी तरफ हो जाता है, मुख भी उसी तरफ चला जाता है। पीछे से महाराज प्रताप रुद्र को देखने में असुविधा ना हो, इसी कारण से उनका सेवक जो था हरिचंदन, वो बार बार श्रीवास पंडित को हाथ लगा करके उनके सिर के ऊपर, कभी कभी उनके कंधे के ऊपर उनको इधर से उधर करता था। 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 4 बार कर लिया। श्रीवास पंडित एक अलग ही चित्त की अवस्था वाले, वो ऐसे प्रेम में विभोर हो रहे थे, उनको कुछ नहीं पता चारों ओर कौन है कौन नहीं है। उन्होंने जब देखा बार बार कोई उनको डिस्टर्ब कर रहा है और अपनी ओर ध्यान बंटवाना चाहता है, तब उनके मन में एक अलग प्रकार का क्रोध उत्पन्न हुआ, जिस क्रोध का कोई भी जगत के क्रोध के साथ में तुलना नहीं। ऐसे वाला कोई क्रोध नहीं जैसे कि अपने किसी स्वार्थ में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, किंतु उस अवस्था में जिसमें कि कोई सुध बुध ही नहीं रहती, एकदम से उस समय व्यक्ति क्या करे क्या नहीं करे, क्या कर दिया जिसका कुछ पता नहीं होता। उसी अवस्था में उन्होंने क्या देखा? पीछे जैसे ही मुड़ करके देखा, हरिचंदन बार बार उनको जो इधर उधर कर रहा था उसको थप्पड़ लगा दिया। शांत रहता नहीं, कीर्तन कर रहे हैं, इस अवस्था में किसी को ऐसे करना क्या हो, ये क्या करते हो, ऐसे थप्पड़ लगा दिया। अभी वो है राजा का सेवक, निजी सेवक, बहुत बड़ा व्यक्ति। उसने जब देखा एक साधारण सा व्यक्ति, ये साधु, इसने मेरे को क्या कर दिया, थप्पड़ लगा दिया। उसके मन में कुछ क्रोध उत्पन्न हुआ और थोड़ा सा आगे बढ़ करके कुछ कहने अथवा कुछ करने जाए, उससे पहले ही महाराज प्रताप रुद्र ने उसको रोक दिया। महाराज प्रताप रुद्र जानते थे श्रीवास पंडित को, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया, समय कम होने के कारण मैंने लिखा था बहुत सारा, ठीक रूप में श्रीवास पंडित जी के विषय में आज हम लोग श्रवण करेंगे, किंतु उस प्रकार से तो समय होता नहीं पढ़ने वाला। तो जैसा भी हो, वहां पर बतला दिया कि कैसे जो महाराज प्रताप रुद्र, उन्होंने बोल दिया कि
वचन बहुत सुंदर, यदि मिल जाए अभी तो। मिल गया। राजार आगे हरिचंदन देखे श्रीनिवास, हंसते तारे स्पर्शी कहे हाउ एक पास। हरिचंदन बार बार कह रहा था स्पर्श उनको करके कि एक तरफ खड़े हो जाओ, राजा को ठीक से देखने दो। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको थप्पड़ लगा दिया। जब थप्पड़ लगाया तब प्रताप रुद्र महाराज ने अपने सेवक को बोला, क्या कह करके, भाग्यवान तुम्ही हरिचंदन, तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम बड़े भाग्यवान हो। इहार हस्त स्पर्श पाइला, तुम्हारे को श्रीवास पंडित ने अपने हाथ का स्पर्श प्रदान कर दिया। जैसे हमारे महाराज जी कहते थे, सोना, बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा कोई व्यक्ति यदि आपको बड़ी अच्छी तरह से पैकिंग करके दे, या फिर बिना पैकिंग के केवल ऐसे ही दे दे, तो उससे कोई फर्क पड़ता है? सोने के ऊपर से जो पैकिंग की हुई होगी, भले ही वो किसी भी चीज की हो, बॉक्स हो, कोई और चीज, उसको तो उठा के फेंकना ही होता। तो मूल्य वाली वस्तु क्या है? सोना। तो इसी प्रकार से इनके हाथ का जो स्पर्श मिलना है, यही तो सबसे बड़ी बात। वो तुम्हारे को केवल कैसे मिल गई? थप्पड़ के रूप में। किंतु इनका स्पर्श मिलना इस रूप में भी क्या है? बड़ा सौभाग्य का बात है। भाग्यवान तुम्ही इहार हस्त स्पर्श पाइला, आमार भाग्य नहीं, तुम्ही कृतार्थ भइला, तुम कृतार्थ हो गए। मेरा ऐसा भाग्य कभी आज तक हुआ नहीं कि किसी ऐसे वाले भक्त ने मेरे को क्रोध में भी स्पर्श किया हो। यहाँ पर हमारे श्रीला प्रभुपाद जी ने एक बात लिख दी, वैष्णव कर्तृक अपमान व आघातो सौभाग्य सूचक। यदि कोई शुद्ध भक्त यदि हमारा अपमान करे, वो अपमान यदि हमारा करेगा, हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं करेगा, हमारे मंगल के लिए करेगा। श्रीवास पंडित जैसा व्यक्ति ऐसे किसी का भी अपमान करने वाले नहीं है। आघात, वो यदि किसी को थप्पड़ इत्यादि भी लगाते हैं, श्राप तक भी दे देते हैं नारद ऋषि नल और कुबर को, उससे भी उनका परम सौभाग्य उदित होता है। इसलिए कह रहे हैं, जो साधु पुरुष, उनका आघात करना, उनका इस प्रकार से उनके द्वारा किसी का अपमान करना, ये भी क्या होता है? परम सौभाग्य की बात होती है। जो इस बात को समझ पाता, वो समझ पाएगा श्रीवास पंडित का किस प्रकार का कृपा हुआ उल्टा हरिचंदन के ऊपर। इस बात को श्रीला प्रभुपाद जी ने बता दिया। अभी समय को देखते हुए और सारी चीजों को देखते हुए मन तो करता है कि बस इसको रख दो, किंतु प्रसंग ऐसे वाले हैं, इतने सुंदर सुंदर। एक स्थान पर कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कि श्रीवास आद्य कहे प्रभु करी महाप्रीत, तोमार चारी भाई आमी होइनु कृत। हे श्रीवास, तुम लोग मेरे कीर्तन के लिए इतना अधिक ध्यान रखते हो चारों भाई, और सारी ऐसी व्यवस्था करते हो जिससे मैं तुम्हारे प्रति इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि मेरी इच्छा होती कि ऐसा तुम्हारे को कहूँ कि मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम चारों का दास हूँ। और कैसे वाला दास हूँ? बिन मोल के बिकने वाला। तुम मुझसे जो चाहो वो करा लो। तुम्हारे प्रति इतना मेरा ऋणी वाला भावना आता है मेरे हृदय में। श्रीवास पंडित ने उत्तर दिया, केनो कहो विपरीत। हे प्रभु, आप ये उल्टी बात क्यों बोल रहे हैं? हम लोग उल्टा आपके दास हैं। और हम कैसे वाले दास हैं? कृपा मूल्यचारी भाई हई तुम्हार कृत। आपने हम लोगों को खरीदा है कृपा रूपी मूल्य दे करके। आपने हमारे ऊपर कृपा की है, आपने मूल्य चुकाया है हमारे को अपना नित्य दास बनाने के लिए, इसलिए हम आपके नित्य दास हैं। वही श्रीवास पंडित जिनके प्रति महाप्रभु इतने प्रसन्न, शुद्ध भक्ति की मुद्राएं जिन्होंने सीखी, जिन्होंने किसी वेतन और पुरस्कार की आशा से नहीं बल्कि भगवान के प्रेम में निमग्न होकर के सारा जीवन व्यतीत किया, इन श्रीवास पंडित के घर के बाहर में एक व्यक्ति ने उनसे द्वेष करते हुए, ये श्रीवास अपने आप को समझता क्या है, ये द्वार बंद रखता है, हम लोगों को आने देगा नहीं। कीर्तन भी ऐसे वाला स्थान जो जहाँ पर सभी लोग नहीं आ सकते, उनके प्रति बड़ा क्रोध किया और उनको नीचा दिखलाने के लिए उनके घर के बाहर में उसने रात्रि के समय में अपने साथ में कुछ लोगों को लाया। उस व्यक्ति का नाम गोपाल चापाल। वो व्यक्ति बाहर आया घर के, और घर के बाहर किसी से उसने वहां पर थोड़ा सा स्थान देख करके
उसको लिपवा दिया गोबर से, और वहीं पर ही फिर ऐसी सारी वस्तुएं जो देवी की, भवानी की पूजा में लगती हैं, सिंदूर, धान, हल्दी और वस्तुएं, वो सारा इकट्ठा कर लिया सामान और वहां पर सजा दिया। वहीं पर ही एक मिट्टी के बर्तन में, घड़े में, वहां पर शराब भी जो है वो रख करके चला गया। श्रीवास पंडित ने सुबह द्वार खोला, सारे भक्तों को कीर्तन पूर्ण होने पर जब सभी अपने अपने स्थान पर जाएंगे, द्वार खोला, उस वस्तु को देखा, मन में बड़े दुखी हुए। किंतु तब भी एक अलग प्रकार से सारे लोग जब इकट्ठे हुए तो उनको कहने लगे कि देखो, श्रीवास भी अभी क्या बन गया है, शाक्त, शक्ति की पूजा करने वाला, शक्ति की पूजा करने वाला बन गया है। जो वहां पर शिष्ट लोग थे उन सभी ने क्या किया, वहीं पर सभी लोग जो हैं वो निंदा करने लगे उस व्यक्ति की जिसने क्या किया था, द्वेष किया था, जिसने इनको नीचा दिखाने के लिए कार्य किया था। जैसे हरिदास ठाकुर का पतन हो गया है, वो किसी स्त्री के संग में पड़ गए हैं, लोगों के सामने ऐसा दिखलाने के लिए एक धूर्त व्यक्ति ने, रामचंद्र खान ने, एक वैश्या को भेज दिया था कि हरिदास ठाकुर का क्या करा दो, सारे जगत में अपमान करवा दो। इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर का भी, इनका श्रीवास पंडित का भी, कि ये केवल मुख से कहता है कि ये कृष्ण का भक्त है और कुछ भी नहीं करता, कृष्ण की बात के अनुसार चलता है, देवी देवताओं की आराधना नहीं करता, इसका उल्टा करके दिखला दो। इसी घृणा की भावना से, उनको नीचा दिखलाने के उद्देश्य से उसने वो सारा कार्य किया था। तो जो सज्जन व्यक्ति थे वो सारे क्या करने लगे, उन्होंने इनको बड़ा दुख किया इस बात का। कुछ दिनों के बाद में वही गोपाल चापाल श्री चैतन्य महाप्रभु को दिखलाई दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु को कुष्ठ रोग हो गया। 3 दिन के बाद में बड़ा कष्ट पाने लगा और महाप्रभु को देख के कहने लगा कि मैं तो तुम्हारे मामा के जैसा हूँ, जहाँ तुम्हारी माता का जन्म हुआ था, मेरा जन्म भी उसी गांव में हुआ था, इसे तुम्हारे मामा जैसा हूँ, मैं कष्ट पा रहा हूँ, मेरे को तुम ठीक कर दो। तब महाप्रभु ने उनको क्या कहा कि तुमने जिस प्रकार के वैष्णव को साधारण एक जगत का व्यक्ति मान करके तुमने क्या किया, उसके घर के बाहर इस प्रकार का कार्य किया, तुम्हारे को एक जन्म ऐसे कष्ट नहीं, अनेकों जन्म तुम्हारे को कष्ट भोगना पड़ेगा। तुम्हारे को जो कीड़े अभी काट रहे हैं ये केवल थोड़ी देर के लिए नहीं काटेंगे, तुमने जिस प्रकार की दुष्ट भावना के साथ में कार्य किया है ना, तुम्हारे को बहुत समय तक ऐसा कष्ट भोगना पड़ेगा। श्रीवास पंडित जैसे व्यक्ति के लिए तुमने ऐसा किया। ये कह करके महाप्रभु चले गए। बहुत समय के बाद में, संन्यास लेने के बाद जब दोबारा वहां पर आए, वो व्यक्ति का किंतु केवल प्राण नहीं जाते, मृत्यु नहीं होता, कष्ट किंतु सब समय पाता था। बाद में महाप्रभु आ गए और उन्होंने जब देखा कि ये पुनः आकर के क्षमा प्रार्थना करता, मेरे चरणों में पड़ता, ठीक होने के लिए कहता, तब महाप्रभु ने उनको हित उपदेश किया, ये जाओ तुम श्रीवास पंडित के पास में जाओ, उनके चरणों में तुमने अपराध किया, इसलिए वहीं पर जाकर के क्या करो, क्षमा प्रार्थना करो, तब तुम्हारा इस चीज से मुक्ति होएगा, नहीं तो तुम्हारा मुक्ति होएगा नहीं। श्रीवास पंडित सब समय भागवत की कथाओं में रत रहने वाला, ब्रज की वार्ता को गाने वाला, उसने मेरे को ब्रज में वंशी का क्या महात्म्य होता है, ब्रज की गोपियां वंशी सुन करके, पक्षी वंशी की ध्वनि सुन करके, गैयाएं वंशी की ध्वनि सुन करके, जमुना जी कैसे उल्टी दिशा में बहने लगती हैं, किस प्रकार से ब्रज में वंशी जो है सारा कार्य करती है, और कैसे गोपियां जो हैं वो वंशी को कभी कभी चुरा लेती हैं, कृष्ण कैसे ढूंढते हैं, उन्होंने वो ऐसे ब्रज के प्रसंगों में सब समय आविष्ट रहते हैं, और तुमने क्या किया, ऐसे वाले श्रीवास के चरणों में अपराध किया, इसलिए तुम उनके पास जाकर के क्षमा प्रार्थना करो। वो श्रीवास ऐसे वाला है जिसकी मैं भी वंदना करता हूँ, इसलिए वहां पर ऐसे वाला कार्य तुमने किया, ये तुम्हारा अच्छा हुआ नहीं। महाप्रभु ने
श्रीवास पंडित के पास में उसको भेजा, तब उनका क्षमा हुआ। हमारे शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी वो एक बात बोलते थे। वो कहते थे केवल मात्र श्रीवास पंडित के पास जाकर के इन्होंने हाथ नहीं जोड़े, प्रणाम नहीं किया, मुख से क्षमा नहीं मांगी, उससे कुछ नहीं होता, उससे अपराध से दोष से छुटकारा नहीं मिलता। मन के भीतर में जब तक अनुताप ना हो, बहुत अधिक अपने किए के ऊपर पछतावा ना हो और उस प्रकार की ग्लानि का अनुभव ना हो कि मैं करूं तो करूं क्या, जब तक वो भावना हृदय के ऊपर पूर्ण रूप में अधिकार नहीं जमाती, तब तक क्षमा मांगना नहीं होता। तो इसलिए बड़े अनुताप करते हुए महाप्रभु के हृदय की वार्ता को जान करके गोपाल चापल ने वो बात मान ली थी और इसी कारण से उसका क्या हुआ था, श्रीवास पंडित की कृपा से मंगल हो गया था। ऐसे ऐसे उनके बड़े सारे चरित्र हैं, एक के पश्चात एक, किंतु समय को देखते हुए अभी मैं यहीं पर ही अपनी कथा को विराम देता हूँ। श्रीवास पंडित की जय हो, उनके समस्त भक्तों की जय हो, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय हो, यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।